हेलो फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लो की मेथड एंड जर्नी मेथड। दोस्तों चलिए समझते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ की मेथड या जर्नी मेथड होता क्या है। तो मान लीजिए कि इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके घर में कोई भी चीज़ है, इसमें एक जर्नी सिस्टम को होता है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हुए हैं और रास्ते में जो चीज़ें मिलती हैं आपको, जो परमानेंट चीज़ आपको मिलती हैं, उसे जर्नी पर जा रहे हो तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा है एक नंबर। ये एक नंबर पे क्या है? मेन डोर है। हम याद करते हैं, मान लीजिए हम जर्नी करते हैं, अपने घर की जर्नी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम गेट के अंदर जाते हैं और गेट हमारा, तो हम गेट को क्या देते हैं? एक नंबर हम दे देते हैं गेट को। एक नंबर किसको दे देते हैं? गेट को दे देते हैं। और दूसरा, दो नंबर पे है डाइनिंग टेबल। ठीक है, उसको डाइनिंग टेबल को हम दो नंबर दे देते हैं। तीन नंबर को दे देते हैं हम चेयर, जो बाहर आउटडोर में रखी हुई हैं। और चार नंबर को देते हैं किचन को, कि हम क्लॉक वाइज। हेलो फ्रेंड्स, इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे हम लो की मेथड एंड जर्नी मेथड। लो की एंड जर्नी मेथड कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको दोस्तों बता दूं। कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको एक जर्नी पर जाना है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यहाँ अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो रास्ते में जितनी भी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उनमें जो परमानेंट चीज़ें हैं आप उनको याद कर सकते हैं। और उनका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन शुरुआत करेंगे घर से। घर में क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो हम क्लॉक वाइज, यानी जो घड़ी की सुई चलती है उस सिस्टम में हम जितनी सारी जो परमानेंट चीजें हैं उनको याद करेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। उनका यूज कैसे करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है घर का, फिर इसमें हम उन चीजों को लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर पर दिया गया है मेन डोर, यानी जैसे हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है? मेन डोर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर फिर दो नंबर पर दिया गया है डाइनिंग टेबल। ठीक है, तीन नंबर पर दिया गया है चेयर, चार नंबर पर दिया गया है किचन, पांच नंबर पर दिया गया है वॉशिंग मशीन, और छह नंबर पर दिया है ग्रीन बेड, और सात नंबर पर दिया है लिविंग रूम। जो हमारा लिविंग रूम होता है वो सात नंबर पर दिया गया है। और एट एट नंबर पर दिया गया है येलो बेड। जो हमारा येलो बेड है वो एट नंबर पर दिया गया है। और नौ नंबर पर दिया गया है बाथरूम। ठीक है, नौ नंबर पर क्या दिया गया है? बाथरूम दिया गया है। और 10 नंबर पर दिया गया है जो अलमारी, यहाँ पर जो अलमारी रखी हुई है ना वो। ठीक है, हम सिर्फ 10 पॉइंट को ही लेंगे। अब हमें करना क्या है? अब हमें इस सीक्वेंस में याद करना है कि हम सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? मेन डोर पर जाते हैं। मेन डोर के बाद दो नंबर पर क्या है? डाइनिंग टेबल। उसके बाद कहाँ पर जाते हैं? डाइनिंग टेबल। फिर तीसरा जाता है चेयर, कुर्सी के पास। फिर चौथा है किचन के पास। पांचवा है वॉशिंग मशीन के पास। छठवा है ग्रीन बेड के पास, जो हरे कलर का बेड पड़ा हुआ है उसके पास। सातवां है लिविंग रूम टॉयलेट के पास, जो लिविंग रूम की जो टॉयलेट है उसके पास। और आठ नंबर है येलो बेड, यानी जो पीले कलर का बेड पड़ा हुआ है वो। और नौ नंबर पर है बाथरूम। ठीक है, बाथरूम। और 10 नंबर पर अलमीरा, यानी अलमारी। अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ आप अपने घर में ऐसे ही क्लॉक वाइज 10 चीजों के पॉइंट ढूंढ लीजिए जो आप परमानेंट है। अब होता क्या कि आप रोज उन चीजों को देख रहे हैं तो आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर ये 10 चीजें दी गई हैं, इन 10 चीजों को आपको याद करना है, 10 पॉइंट को याद करना है। तो आप करिए क्या कि जो मैंने अभी 10 पॉइंट लिए थे ना जर्नी सिस्टम के द्वारा, कि हमने क्लॉकवाइज जर्नी की अपने घर की, तो उसमें हमने ये 10 पॉइंट याद किए। तो सबसे पहले क्या मिला हमें? मेन डोर, दो नंबर पे डाइनिंग टेबल, तीन पे चेयर, किचन, वॉशिंग मशीन, ग्रीन बेड, लिविंग रूम टॉयलेट, येलो बेड, बाथरूम और अलमीरा। अब हमें करना है कि ये 10 चीजों को, हमें 10 पॉइंट को याद करना है। 10 चीजों के नाम है, उन्हें याद करना है। ये मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको लिंकिंग सिस्टम सिखाया, उसके बाद मैंने आपको एक्रोनिम सिस्टम सिखाया, उसके बाद राइम सिस्टम, शेप सिस्टम और अल्फाबेट सिस्टम सिखाया। अभी मैं आपको सिर्फ सिस्टम सिखा रहा हूँ, उनका आगे यूज होगा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और अलग अलग चीजों में याद होगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिस्टम सिखा रहा हूँ और इन सिस्टम को सीखना है और इनकी लिस्ट भी बनानी है। तो लो की मेथड से मैंने सिर्फ 10 पॉइंट की जर्नी को बताया है। तो जब आप चाहे तो 20 भी कर सकते हैं, जितने ज्यादा लिख सकें आप उतने ज्यादा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 पॉइंट को याद करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमें ये 10 पॉइंट याद करने हैं,
शर्ट, बॉल, कैलकुलेटर, नाइफ यानी चाकू, केक, पेप्सी, फुटबॉल, बोरोप्लस, लैपटॉप, स्टडी। इनको हमें याद करना है, तो हम इनको कैसे याद करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएँगे क्लॉक यानी क्लॉकवाइज़ जाएँगे अपने घर के अंदर। मेन डोर को पहले नंबर पे क्या है मेन डोर, तो उसको हम एक नंबर पे क्या है शर्ट। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे और विजुलाइज़ करेंगे लिंकिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम इनको याद करने के मैंने आपको ये बताया है कि आंसर दिया है कि कैसे याद करेंगे। कल्पना कीजिए, आँखें बंद कर लीजिए, मन में कल्पना कीजिए कि आपके घर का जो मेन डोर है, वो मेन डोर कैसा है? शर्ट के डिज़ाइन का जैसा है। यानी मन में सोचिए कि आपका जो मेन डोर है, घर का जो मेन डोर होगा, उसका डिज़ाइन कैसा है? शर्ट के जैसा है, टी-शर्ट के जैसा है। ठीक है दोस्तों? 2 नंबर पे क्या आता है? डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर ना खाने की जगह जो खाना होता है, खाने की जगह क्या खा रहे हैं? लोग बॉल को खा रहे हैं। बॉल यानी फुटबॉल, बॉल या फुटबॉल। डाइनिंग टेबल पर लोग खाना खाने की जगह बॉल को खा रहे हैं। देखो उनकी थालियों में क्या रखी है? बॉल रखी हुई है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की जगह क्या खा रहे हैं? बॉल खा रहे हैं। ठीक है? 3 नंबर पे क्या आती है? कुर्सी यानी चेयर। आप घर की कुर्सी कैलकुलेटर से बनी है। मन में कल्पना कीजिए कि आपकी जो घर की कुर्सी है ना, वो कैलकुलेटर से बनी है। किससे बनी है? कैलकुलेटर से। अब देखिए उसमें पूरी की पूरी कुर्सी कैलकुलेटर से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके किचन। 4 नंबर पे क्या था? किचन। किचन में हमें नाइफ को कनेक्ट करना है, तो किचन में बहुत सारे नाइफ लटके हुए हैं। किचन में जो क्या है, बहुत सारे चाकू लटके हुए हैं। देखो आपके किचन में बहुत सारे चाकू लटके हुए हैं, एकदम लोगों को जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं ना, वैसे आपके घर में चाकू लटके हुए हैं। ठीक है? नंबर 5 पे है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए निरमा पाउडर की जगह क्या यूज कर रहे हैं आप? केक यूज कर रहे हैं। लोग कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो क्या डालते हैं? निरमा डालते हैं, लेकिन आप निरमा की जगह क्या यूज कर रहे हैं? केक यूज कर रहे हैं। ठीक है? नंबर 6 पे आ गया ग्रीन बेड यानी हरे कलर का बेड। ग्रीन बेड में बहुत सारी पेप्सी से मिलकर बना हुआ है। ग्रीन बेड किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारी पेप्सी से मिलकर बना हुआ है। देखो बहुत सारी घर में पेप्सी है, और उन पेप्सी से आपने क्या किया? ग्रीन बेड बना दिया। ग्रीन बेड बना दिया, क्योंकि सेवन अप जो पेप्सी होती है ना, वो ग्रीन होती है, तो ग्रीन सेवन अप पेप्सी से आपने क्या कर दिया? ग्रीन बेड बना दिया। ठीक है? नंबर 7 है लिविंग रूम टॉयलेट। लिविंग रूम की जो टॉयलेट है, उसमें क्या कर रहा है? सभी लोग मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको लिविंग रूम से क्या याद आएगा? फुटबॉल याद आएगा। येलो बेड। येलो बेड यानी पीले कलर का बेड। उस पर बहुत सारी क्या पड़ी है? बोरोप्लस बिखरी पड़ी है। यानी देखिए येलो बेड है, उस पर बहुत सारी बोरोप्लस रखी हुई है, बहुत सारी ट्रॉली भर भर के बोरोप्लस रखी है। पूरा बेड ही बोरोप्लस से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाथरूम। बाथरूम में नहाते का जैसे ही आप नहाने गए, तो पानी की जगह क्या कर रहा है? लैपटॉप बरस रहे हैं। पानी की जगह क्या बरस रहे हैं? लैपटॉप बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? लैपटॉप बरस रहे हैं। नंबर 10 पे है अलमारी। अलमारी को आपने स्टडी टेबल बना लिया। यार लोग अलमारी में कपड़े रखते हैं, लेकिन आपने उनको स्टडी टेबल बना लिया और उस पर पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? अलमारी को स्टडी टेबल बना दिया और उस पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आप सर बार बार इन दूसरे को लिंक सिस्टम सिखा रहे हो, लिंक करवा रहे हो और कुछ करवा ही नहीं रहे हो। मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं आपको सिर्फ सिस्टम सिखा रहा हूं अभी। इस वर्कशॉप में सिस्टम को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक सिस्टम है और इसको आप सीखना है। अब आपको करना है क्या है? जैसे मैंने क्लॉकवाइज घर के अंदर 10 पॉइंट बनाए थे, वैसे ही आपको 30 पॉइंट बनाने हैं लोकी मेथड या जर्नी मेथड से अपने घर के क्लॉकवाइज चीजों को। ऐसी चीजों को लिखना है जो परमानेंट है, जो हटती नहीं है। जैसे हो गया जैसे हो गया मेन डोर हो गया, आपका डाइनिंग टेबल हो गया, वो कभी हटता नहीं है। टीवी का टेबल हो गया, वो कभी हटता नहीं है। आपका बेड हो गया, खिड़की हो गई। इन चीज़ों को आप लिख के 30 पॉइंट कनेक्ट करिए, लिखिए, और उनसे दूसरी चीज़ों को लिंकिंग सिस्टम के द्वारा याद करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों?